राम श्री राम कौशल्या दुलारे दशरथ प्यारे राम श्री राम
हो जाएगा रामा। और राजा रंग फकीरे हो रहा, और एक सिंहासन चढ़ चले रामा, एक बंधे जंजीर हो घड़ी आधो घड़ी रामा, और पुनिया हमें पुनिया दे हो रहा, और तुलसी चर्चा राम के रामा, कटही कोट अपराध हो रहा। भाई गा पार लगिया हो राम, राम बोल भाई गा पार लगिया हो राम, पार लगिया हो राम, पार लगिया हो राम, राम बोल भाई गा पार लगिया हो राम। खुशी महफिल को देनी है तो सारे गम भोला कर दो हो राम, ये सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में बसा कर दो हो राम। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम मुझे बहनों जरा ताली बजा कर दो हो राम, इजाजत तुम मुझे भाइयों जरा ताली बजा कर दो, कहे श्याराम। लाखे मोर बात कोई कोई समझ नहीं है ना दाई, कोई होठों से कुछ कहता है श्याराम, कोई होठों से कुछ कहता है और दिल पर कोई बात होती है श्याराम, कोई होठों से कुछ कहता है और दिल में कहीं कोई बात होती है। अरे हमने तो सुना है भिरौत बस्ती वह बस्ती है जहाँ तालियों की बरसात होती है, जहाँ तालियों की बरसात होती है, जहाँ तालियों की बरसात होती है। श्याराम विश्व वंदनीय भारत माता की दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे ये पावन धराधाम पावन ग्राम भिरौत कथे श्याराम। और ये पावन धराधाम पावन ग्राम भिरौत के पावन चंदन माटीला श्याराम श्री बाल समाज राम धनी मंडली ग्राम देवरी के बोध लई कमन के ढार ले कोटि कोटि प्रणाम हे कथे श्याराम। साथ ही साथ ये राम कथा के आयोजन करिया अब अपन खून पसीना के गाढ़ी कमाई ला दान के रूप में देवैया समस्त आयोजक प्रमाण बन के श्री चरण कमल में कथे श्याराम। ये मर्यादा के मंच में आसीन
क्षीर विवेकी, दूध के दूध और पानी के पानी करैया, हंस के समान, गुरु विश्वामित्र के समान, गुरु वशिष्ठ के समान, परम आदरणीय निर्णायक गुरुदेव मन के श्री चरण कमल में कथे श्याराम। अवैया जवैया गवैया बजैया, राम कथा के सुनैया और राम कथा के कवैया, जम्मोला एक समता के सूत्र में बंधैया और गुड़तुर बोली के बोलैया और घेरी बेरी ताली के बजवैया कथे श्याराम। परम आदरणीय मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल में कथे श्याराम। ए गांव के जम्मा मोरदाई दादा भाई बहनी और नान्हे नान्हे लइका, आप जम्मो के श्री चरण कमल में श्याराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लेकर के आप जम्मू के श्री चरण कमल में श्री बाल समाज राम धनी मंडली ग्राम देवरी के नान्हे नान्हे लइका मन के डाले कोटि कोटि नमन हे प्रणाम हे स्वीकार करो कथे श्याराम। बड़ा सौभाग्य के बात हे दाई हो, जिन ये मानव के तन मिले हैं और मानव के तन पाकर के सुघर राम कथा में चर्चा में जुड़े हैं। माता गंगा अपन अमृतमय धारा में राम के नाम के रस डुबो करके बुहावत थे दाईचन में गोता लगावत। ये जीवन ला कृतार्थ करे बर बैठे हो, आवन यही गोता में हमू मन डुबकी लगाए बर जावत हन कथे श्याराम। तो सीधा सीधा कथा प्रसंग की ओर जोड़बो श्याराम और काबर समय घलो कम है कथे श्याराम। तो चलो एक बार आप मन से निवेदन है, हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाते हुए जयकारा लगाना है। लगा हो ना? कैसे वो हाँ कहा हो ना? हाँ जयकारा लगाना है। अब ये सूखा वाला कारपेट बीच गएगा, यह हम आग बैठ जाते होते बने हो जाती श्याराम। चलो हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। बोल रजराम चंद्र की आप मल्ला। देखो सज्जनों, मोर समक्ष में मोर से बड़े बड़े विद्वान, मोर से बड़े बड़े ज्ञानी मोर समक्ष में बैठे हो। कावर जिन लग के हे घलो के हे का, जिसने बनाई सृष्टि श्याराम, किसने? जिसने बनाई सृष्टि, उससे बढ़कर जज्बात क्या? अरे जिसने दी जिस्म और जिगर, उससे बड़ी सौगात क्या? अरे जिसे शेष और महेश न गा सके, उसमें मैं और मेरी औकात क्या? श्याराम। फिर भी अमर्यादा के मंच है सज्जनों, जैसन प्रकार के चढ़े हो भगवान की कथा ला त्रुटि फूटी भाषा में सुनाए के प्रयास करूं कथे श्याराम। आवन आप मल्ला श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जन्म के कथा ला बताए बार जावत श्याराम। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे श्री रामचरितमानस के कथा है सज्जनों, बाल कांड के कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी 4 घाट के वर्णन करे है श्याराम श्री रामचरितमानस में, खोल के देखिए। पहला घाट ज्ञान घाट। ज्ञान घाट में बैठे भगवान शंकर माता पार्वती ला भगवान के कथा ला बतावत श्याराम। दूसरा घाट है दाई भक्ति घाट। जैन भक्ति घाट में बैठ के कौन हा? काग भसुन जी महाराज हा गरुड़ जी ला कथा बतावा थे कथे श्याराम। तीसरा है सज्जनों कर्म घाट। कर्म घाट में याज्ञवल्क मुनि बैठ के भरद्वाज जी ला राम के कथा ला बतावा थे कथे श्याराम। और चौथा है उपासना घाट दाई, जैन ला समर्पण घाट कलो कथे। जैन में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के माध्यम ले संत समाज ला बतावा थे कथे श्याराम। आवण
आनंदाई हुई श्री रामचरितमानस के कथा है सियाराम। ज्ञान घाट में बैठ के भगवान शंकर है तो माता पार्वती संगोठियावा थे कथे सियाराम। माता पार्वती और भगवान शंकर ज्ञान घाट में बैठे हैं। माता पार्वती कथे ए हो गणेश के दादा भोला, एक तो बात पूछत हो तोला, तय बता देते का मोला सियाराम। तय बता देते भोला, तय बता देते भोला, तय बता देते राम। और राम के कहानी और तुलसी के वाणी, तय बता देते राम। ए हो भोला, एक तो बात पूछत हो तोला, तय बता देते का मोला। तुमन अपन अपन भोला पूछो नहीं वो भगवान के कथा ला बड़ सुघर बात मोड़ी हलावत है। हाउ कथे सियाराम। भगवान शंकर कथे का बात है देवी पूछना, तब माता पार्वती कहन का रामा तुम पुनि राम, राम दिन राति रामा। पुनि राम, राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती कहे सियाराम। 24 घंटा दिन लागे रात, बेरा लागे ना कुबेरा, अरे घाट लागे ना डेरा। ते राम राम जपत रथस भोला, आखिर वो राम हरे कौन? हिल मुल बता देते कथे सियाराम। वास्तव में राम हरे कौन? कौन हरे दाई? राम हरे कौन? माता पार्वती पूछिस भगवान भोला ला, जैन माता पार्वती भगवान भोला बताइस। लेकिन आज कलयुग में देखो, जैन हमारे सनातन धर्म के इष्ट है राम जी महाराज, आज कलयुग में घलो राम के नाम में संशय उठ गए। कई नास्तिक आदमी पूछते नहीं कि राम हरे कौन कहीं कहीं। हाँ, ये राम हरे कौन एला जानना सबसे पहली जरूरी है सियाराम। हम ये हिंदू धर्म के मानने वाला, सनातन धर्म के मानने वाला, राम कौन एला जानन और जान के मुंह तोड़ जवाब ओला देवन। जिन राम के नाम के ऊपर प्रश्न ला उठाते सियाराम। तो ये राम हरे कौन भोला तिहिल मोल बता देते। माता पार्वती की बात सुनिस भगवान शंकर कथे ते राम ला नहीं जानस वो। यही तो बात है ना महाराज कथे सियाराम। यही तो बात है, ये दुनिया में 4 जन राम सुने हो, 4 जन तते कदे राम के नाम ला जाप करथस। यही मोल बता देते कथे सियाराम। भगवान शंकर माता पार्वती की बात ला सुनी 4 जन राम, त कैसे कैसे माता पार्वती की एक राम दशरथ के बेटा और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा कथे सियाराम। ये 4 जन राम में ते कदे राम के नाम ला जाप करथस भोला। हिल मोल बता देते कथे सियाराम। माता पार्वती की बात ला सुनिस भगवान कथे ही तो बात है ना। ते जिन रात 4 जन राम के बारे में कहा था सोल बने गौर करके देख देवी। ते का कहा था, एक राम दशरथ के बेटा के हिस्ना दाई हो, एक की हिस्ना हाँ, और एक राम घट घट में लेटा,
वह हम एक की हिस्ना दूसरा नहीं की हिस्नी। हाँ, और एक राम का सकल पसारा वह हम एक की हिस, तीसरा नहीं की हिस। श्याराम और एक राम है जग से न्यारा। ता हे देवी जैन ते शब्द कहा था सोलह बने गौर के देख करके देख। एक शब्द सबम उच्चारण हो है, अर्थात ब्रह्म केवल एक है और दूसरा नहीं है। श्याराम ब्रह्म केवल एक है तो ये हरे कौन गा भगवान शंकर बतावत है का राम राम ब्रह्म परमारथ रूपा रामा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा कहे श्याराम। जय श्याराम। ब्रह्म केवल एक है दूसरा और नहीं है। काबर की एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तय हरे कदे माता पार्वती कहा थी हरे कदे जैन ये शरीर है देवी जैन में हमने जेला प्राण कथन जेला जीव कथन और जेला आत्मा कथन वही हाँ राम है जे सब में रमे है तेकर से ती ओहा राम है। श्याराम मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। जगत के हर कण कण में देखो राम ही राम समाया है। श्याराम जिन सब जगह है वही राम है देवी। तब माता पार्वती की भोला ए शरीर में जिन आत्मा कथो जिन जीव कथो जिन प्राण कथन बोला राम कथो तो ये निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार हिल मोल बता देते हो कथे। श्याराम भगवान शंकर पूछिस निर्गुण निराकार की सगुण साकार माता पार्वती भगवान भोला कथे देवी ये दोनों हरे तो ये दोनों कैसे हुई या तो निर्गुण निराकार हुई या तो सगुण साकार हुई। तब भगवान कथे दोनों एके पानी और बर्फ अलग अलग के तेके हरदाई हो एके हरे ना आई तब पानी बर्फ कैसे बनी जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाते तब पानी हाँ बर्फ बन जाते बनते ना गा। वैसने ये निर्गुण निराकार ला भक्त जैसने पुकार लगाते बेटा के रूप में पाना चाहते थे बेटा के रूप में आ जाते। अरे पति के रूप में पाना चाहते दाई तब पति के रूप में आ जाते। अरे भाई के रूप में पाना चाहते तब भाई के रूप में आ जाते। पानी में शक्कर न मिलावे तो मीठ हो जाते पानी में नमक न मिलावे तो नमकीन हो जाते पानी में रंग न मिलावे तो रंगीन हो जाते। वैष्णे भक्त जैसने भगवान ल पुकार थे देवी और भगवान कहे घलोगे ना मैं निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ भक्त की भावना का सदा कार हूँ। ये दोनों हरे जैसे भक्त चाहते वैष्णव आते तो माता पार्वती कथे भगवान ये निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे बनी यही कथल मूल बता देते हो। तब भगवान भोला राम के जन्म के कथल बतावत है भगवान ला माता दे पार्वती ला अवन गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के माध्यम से संत समाज ला बतावत है वही कथल है आप मन ला बताऊं कथे। श्याराम ला 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 ला
सिया राम लखन सिया राम भरत प्रिय राम भजो राम सिया राम लखन सिया राम भरत भैया राम ला 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 हरि गुणे गाले रामा प्रभु गुणे गाले रामा राम भजो ना सिया राम सिया राम हो रामा हरि गुणे गाले वो दीदी प्रभु गुणे गाले हो रामा राम भजो ना सिया राम सिया राम हो रामा आज देखो दाई गोस्वामी तुलसीदास सुंदर चौपाई लिखा थे रामा अवधपुरी रघुकुल मणि राहु हो रामा अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित दशरथ ते नाउ कहे श्याराम जय अयोध्यापुरी के नाम के एक नगर रही सदाई अयोध्या अयोध्या कथे काला गाँव अयोध्या कस लागत है आपो मन के गांव अयोध्या कस लागत है कि हम कुछ नहीं होए इला जानना जरूरी है अयोध्या के मतलब होते का अयोध्या का मतलब होते दाई आ से नहीं अयोध्या से युद्ध होना जैन नगर के घर में परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होए ओला कथे अयोध्या जैन नगर के समाज में ईर्षा द्वेष नहीं होए लड़ाई झगड़ा नहीं होए ओला कथे अयोध्या जैन नगर में दूसरा नगर के राजा कभी युद्ध करे बर नहीं आए ओला कथे अयोध्या अयोध्या के औ मतलब है जिन आपके गांव बने अभी अभी अयोध्या कैसे आज अयोध्या के सुंदर संधि विच्छेद करके देखो दाई हो आ से आराधना यो से योग ध्या से ध्यान और आ से आचरण जैन नगर में भगवान के कथा पूजा होते भगवान के आराधना होते जैन नगर में ध्यान होते जैन नगर में योग होते जैन नगर के प्राणी मन के आचरण अच्छा होते श्यारा ओला कथे अयोध्या अयोध्यापुरी नाम के एक नगर रही जे राजा के नाम राजा दशरथ हे कथे श्याराम जय
दशरथ कौन ला कथे वो दशरथ एक पद हरे। हाँ तो दशरथ के मतलब का होते जिन ये शरीर में 10 इंद्रिय है जिन महात्मा मन की हिस ज्ञानी पुरुष मन की हिस ओला रथ के समान बताए जिन इस शरीर के 10 रथ ला अपन वश में करके रखे ओला कथे दशरथ और गोस्वामी तुलसीदास जी रघुकुल मणि की इक्ष्वाकु वंश से लेकर रघुकुल तक और कोई दूसरा राजन रघुकुल मणि कहेगा नहीं कहे। यही बात ला समझना है राजा दशरथ ही काबर रघुकुल मणि की राजा भगीरथ रत्नी की वो तो स्वयं गंगल धरती में ला है लेकिन ओला रघुकुल मणि नहीं के है। हाँ? राजा हरिश्चंद्र जी महाराज जेन अपन सर्वस्व ला दान कर दिस अपन आप ला दान कर दिस अपन पत्नी ला दान कर दिस अपन बेटा ला दान कर दिस। का राजा हरिश्चंद्र रघुकुल मणि की हिस नहीं की हिस दाई। राजा दिलीप जैन गौ सेवा में अपन पूरा जिंदगी ला बिता दिस का राजा दिलीप ला रघुकुल मणि की हिस नहीं की हिस तो राजा दशरथ ले ही काबर रघुकुल मणि की हिस। गोस्वामी पूज्य पाद तुलसीदास जी महाराज काबर सज्जनों राजा दशरथ भगवान ला अपन बेटा बना के धरती में ला दिस तेकर कारण से महाराज दशरथ ला रघुकुल मणि की हिस कथे श्याराम जय जैन अयोध्या के राजा दशरथ कैसे है रामाधरा मधुरंधर गुण निधि ज्ञानी हो रामा। महाराज दशरथ धर्म के धुरीला धारण करने वाला रहीस हमेशा सच्चाई के मार्ग में चलने वाला रहीस होकर कर अथाह ज्ञान रहित दाई हो। अथाह ज्ञान रहीस गुण के निधान रहीस और सबसे बड़ी बात जैन सारंग रूपी धनुष ला धारण करने वाला भगवान विष्णु तेकर भक्ति में हमेशा लीन रहीस ऐसे रहीस अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज कथे श्याराम जय ला 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 ला। आवण दाई राजा दशरथ के 3 जन रानी रहीस कौन कौन माता कौशल्या माता कैकेयी और माता सुमित्रा कथे श्याराम ला 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 झुपते आविरो दाई लो नाचते आविरा झुपते आविरो ये दाई लो नाचते आविरा झुपते आविरो दाई लो नाचते आविरा झुपते आविरो ये दाई लो नाचते आविरा भजो राम भजो सिया राम सिया राम भजो सिया राम भजो राम भजो सिया राम सिया राम भजो सिया राम भजो राम भजो सिया राम सिया राम भजो सिया राम भजो राम भजो सिया राम
सिया राम भजो सिया राम भजो सिया राम हो राम सिया राम हो राम सिया राम हो राम सिया राम हो राम सिया राम हो राम। राजा दशरथ के 3 जन रानी है श्यारा कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल कथे श्याराम जय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन कौशल्यादि त कौशल्या भसला कति त आदि शब्द कहाँ लातीस गा आदि शब्द इस मतलब एक से ज्यादा रानी है तो 3 जन रानी बताए ये दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी नारी मन पर 6 भाव लिखे हैं। हाँ 6 भाव नारी कैसे होना चाहिए पत्नी कैसे होना चाहिए और स्वभाव कैसे होना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी ये दोहा में लिखे हैं कथे श्याराम कौशल्यादि नारी प्रिय। अब नारी कथे कौन लदाई नारी के मतलब का होते दाई हो पहली जमाना माता मल्ला का कहा औरत का है वह औरत का है नहीं हाँ औरत के मतलब होते का जेन और चीज में दूसरा चीज में रत रहा है लगे रहा है देकर से थी ओ मल्ला का है औरत। अब औरत ले बीबी बन गए तब बीबी के मतलब का हुई बीबी बाबा हमेशा बकबक करत रहे देकर से थी ओ मल्ला बीबी की है। हाँ अब बन गई मिसेज कथे नहीं वो काकर घर की मिसेज है। हाँ वो देखरे घर के तार मिसेज के मतलब का होते ससुराल के बाद ला मैसेज के माध्यम से मायके तक पहुंचाए ओला कथे मिसेज। वासिकन में देख ले सास सन कोनो एकेज कन खटापट्टी हो जाई मोबाइल ले धरीस दाईवो मोर सास मोर लड़ा थे मैं कैसे करूं तेला बता ता उतना वो दाई दादा का कथे जानथो संगवारी हो बेटी कोनो ससुराल में दुख पाले फोन पर चल दिस मायके तक ओ दाई और दादा का कथे बेटी तोर ससुराल में तो दुख देवत है अरे मोर घर में आ मैं तो पास पाल पोसल हूँ तोर जिंदगी अपन मायके में बितावे। सज्जनों याद रखना जैन महतारी बाप अपन बेटी ला ये शब्द कहिस छाती ठोंक के कहा था वो बेटी की जिंदगी बिगड़ना निश्चित है। हाँ? जैन महतारी बाप अपन बेटी ला वो संस्कार दिस बेटी तोर घर में तोर ससुराल में तो खुश नहीं हंस चला मायकेम तोर पाल पहुंच ले मायकेम तोर जिंदगी बितावे। सज्जनों कभी अपन बेटी ला ये शिक्षा मत देना कोई महतारी बाप कहना बेटी आज से बहू बने हंस कल ते भी सास बनवे आज ते दुख में हंस तो कल एक दिन सुख पावे तोर जिंदगी उहीचे बितावे बेटी 4 दिन के दुखी है फिर सुख ही सुख तुर जिंदगी में आज ही अतना शिक्षा अपन बेटी ला दो कसम से कहा था तुर जिंदगी तुर बेटी की जिंदगी हाँ सबर ही नारी नारी के मतलब का होते संधि विच्छेद करके देखो ना धन अरी ना मतलब नहीं अरी मतलब शत्रु जैन नारी के कोई शत्रु नहीं हो जैन माता कोई शत्रु नहीं हो ओला कथे नारी नारी प्रिय माता मतलब प्रिय होना चाहिए सुंदर कोमल वचन बोलना चाहिए मृदुभाषी होना चाहिए कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत माता मन के आचरण अच्छा होना चाहिए दाई हो अपन आचरण से दूसरा ला सीख देना चाहिए कि बहनी
तोर आचरण ला अच्छा रखेरा। हाँ? माता मन के आचरण अच्छा होना चाहिए कथे श्याराम जय श्याराम और राम सिया रामे हो रामा राम सिया रामे हो राम राम सिया रामे हो रामा राम सिया रामे हो राम। गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पति अनुकूल प्रेम दृढ़। पति अनुकूल, पति गरीब है तब पति गरीब है तो ओकर गरीबी में कैसे रहना चाहिए माता मनला, कैसे रहना चाहिए वो। पति गरीब है, रात दिन कमा कमा बेचारा पेट भर पोसा थे और ते मन माने फैशन करत तो ये बनिए ये नारी स्वभाव नो हेदाई हो। पति के अनुकूल, पति के मानसिकता कैसे है, पति के स्थिति कैसे है, पति के परिस्थिति कैसे है, ओकर हिसाब से पत्नी ला रहना चाहिए, नारी मन ला रहना चाहिए दाई हो। पति के अनुकूल, हाँ, प्रेम दृढ़, पति के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए, अगाध प्रेम होना चाहिए। जैन नारी सच्चा प्रेम कथे ओला कथे पतिव्रता नारी। एक ही धर्म एक व्रत ने काया वचन मन पति पद प्रेमा कहे श्याराम। जैन नारी सच्चा तन मन धन से अपन पति के सेवा करते ओला कथे पतिव्रता नारी। जैन नारी अपन पति के पूजा करे दाई ओला कथे पतिव्रता नारी। जैन नारी स्वप्न में भी पराया पुरुष के मुख ना देखे ओला कथे पतिव्रता नारी। और जैन नारी पतिव्रत धर्म के पालन करते सज्जनों, ओ नारी के पास में वो ताकत होते अपन सतीत्व के ताकत ले, अपन पतिव्रता धर्म के ताकत ले यमराज को अपन ओकर पति के प्राण ले जावत रही दाई तो अपन पति के प्राण ल छीन के लाए के ताकत रखे। ए नारी मन में शक्ति है दाई हो। हमार भारत भूमि में बड़े बड़े सती नारी हो, पतिव्रता नारी हो, सुने हो नहीं वो। माता सावित्री, माता सती अनुसुईया, माता सीता, माता द्रौपदी। माता सावित्री अपन पति के प्राण ला, अपन पति सतीत्व धर्म के पालन करी ओकर शक्ति ले यमराज ओकर पति के प्राण ले जावत रही छीन के लाली। माता सती अनुसुईया अपन सतीत्व के ताकत ले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता ला बालक बना के अपन गोरस ला पिला दी। ए हरे सतीत्व के ताकत आपो मन से निवेदन है दाई अपन पति के पूजा करो। और जैन नारी पति के पूजा करही, पति के सेवा करही, ओला निश्चित है राम जैसे बेटा मिल ही। राम जैसे बेटा मिल जाए कामना करे से कुछ नहीं होए। राम जी से बेटा पाए बर माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी जैसे बने लागे तब तोर घर में राम जैसे बेटा आही। श्याराम जय श्याराम। आवण दाई माता मन
माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी भगवान की भक्ति में लीन रहे, भगवान की पूजा करे, पाठ करे। सुंदर राजा दशरथ हेतौन अपन राजला चलावा थे कथे श्याराम। और तोहर चरण के छाम रामा। महाराज दशरथ भगवान के कृपा से सुंदर प्रजातंत्र करत रहे। 60,000 साल बीत गई सोकर उमर ला। आज राजा के राज बने ढंग से चला थे कथे श्याराम। और तोहर चरण के छाम रामा। जिंदगी हवे बिताना। और तोरे हाथ मां मोर हाथ है। फिर काबर घबराना। गाना गाना है ना राम भजन के गीत। मौला गाना ही राम। गाना गाना है ना राम भजन के गीत। सब लगाना ही राम। सिया राम राजा राम। सिया राम राजा राम। सिया राम राजा राम। सिया राम राजा राम। तोहर चरण के छाम रामा। जिंदगी हवे बिताना राम। तोरे चरण के छाम रामा। जिंदगी हवे बिताना राम। तोरे हाथ मां मोरे हाथ है। फिर काबर घबराना राम। तोरे हाथ मां मोरे हाथ है। फिर काबर घबराना राम। गाना गाना है ना राम नाम के गीत। मौला गाना हे राम गाना गाना हे राम भजन के गीत। मौला गाना हे गाना गाना हे राम भजन के गीत। मौला गाना हे कहूँ लगाना है महू लगाना है। सबला मिल के गाना है राम। कहूँ लगाना है महू लगाना है। सबला मिल के गाना है राम। कहूँ लगाना है महू लगाना है। सबला मिल के गाना है राम। कहूँ लगाना है महू लगाना है। सबला मिल के गाना है राम। गाना गाना है राम नाम के गीत। मौला गाना हे राम गाना गाना हे राम भजन के गीत। मौला गाना हे राम गाना गाना हे राम भजन के गीत। मौला गाना हे राम गाना गाना हे राम नाम के गीत। मौला गाना हे राम। आज सुंदर जिंदगी बीतत रहा दाई। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखिसका। एक बार भूपति मन माही। भय ग्लानि मोरे सुत नाही। कथे श्याराम। जय श्याराम। एक बार के मतलब होते दाई। जीवन में कभू एक बार शब्द के उच्चारण हो गए ना तो विशेष घटना की ओर इंगित करे जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में 18 बार एक बार शब्द लाए। और जब भी एक बार शब्द आए जरूर कोई न कोई घटना ला इंगित करे है। आज राजा दशरथ के जीवन में एक बार शब्द आई। एक बार भूपति मन माही। राजा दशरथ के जीवन में घटना घटा थे दाई। कथे भगवान आज मोर घर में एको जन संतान नहीं है प्रभु। काश मोर घर में एको जन संतान रहतीस भगवान। आज मोर जीवन में जो घटना घटे है वो घटना नहीं घटी। श्याराम। जय श्याराम। महाराज दशरथ रोवत थे कल्पत थे बिलखत थे भगवान। आज मोर घर में एको जन बेटा रतीस प्रभु। एको जन संतान रतीस तो मोर जीवन में जो घटना घटे थे आज मोला जे बात सुने बर मिले है ओला मोला नहीं सुने बर मिलती। कथे श्याराम। जय श्याराम। विचार करके देखन श्याराम। कार
राजा दशरथ ला आज ही याद आई सोई कि मोरकर संतान नहीं है दाई। गोस्वामी तुलसीदास लिखे है एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुतना है का आजे वाली याद आई सोई कि मोरकर औलाद नहीं है, मोर घर में संतान नहीं है कहीं के नहीं। सज्जनों राजा दशरथ ला मालूम रही कि ओकर घर में बेटा के आगमन हो ही गते श्याराम जय श्याराम। ओकर घर में लड़का आही राजा दशरथ जानत रही काबर श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप रही श्याराम कि महाराज आज जैसे तड़प तड़प के हम प्राण त्यागा था, एक दिन ऐसे आही कि तय भी तड़प तड़प के अपन प्राण ला त्याग दे श्याराम जय श्याराम। वो बात हर रोज महाराज दशरथ के दिमाग में चले आई। महाराज दशरथ ला मालूम रहीस कि मोर घर में बेटा आही, लेकिन आज काबर संताप करत है राजा दशरथ कि मोर घर में एको जन बेटा नहीं है। एक बार भूपति मनमाही भगवान आज मोर घर में एको जन संतान रहती प्रभु, एको जन औलाद रहती तो यदि ने बोला देखना नहीं पड़ती। महाराज दशरथ अपन प्राण ला त्यागे बर जावत थे श्याराम, अपन प्राण ला त्यागे बर जावत रही रोवत रही कल्पत रही। घोड़ा रोवे दाई घोड़े सार में रामा और हाथी गारो है हाथी सारे और रानी गारो है रामा महला माये रामा राजा गारो है दरबार भगवान आज मोर घर में को जन संतान प्रभु मोर जीवन में जो घटना घटे हो नहीं घटती। अरे अत्येक बड़ राजा अत्येक प्रतापी राजा जेकर घर में एको जन संतान नहीं है, अगर सोकर से अच्छा ये धरती फट जाती ते भरती धरती में अभी समा जाते हो, ये धरती में अपन प्राण त्याग देते हो। तो ऐसे का घटना घटी सोई जाई महाराज दशरथ के जीवन में जेकर महाराज दशरथ संताप करत नहीं करत तो दाई आप मन ला कथा बताए के प्रयास करूं। महाराज दशरथ के जीवन में वो घटना का घटी देखो, जब भी देवता और राक्षस मन के बीच में युद्ध हो जेन ला कथे देवासुर संग्राम, और युद्ध में देवता मन राजा दशरथ अपन पक्ष में लड़े बर बुलाए, अपन तरफ राक्षस मन के साथ में युद्ध करे बर। और जब जब भी राजा दशरथ वो युद्ध में भाग ले, राजा दशरथ हेतन देवता मन ला विजयी प्रदान करे। एकर सेती महाराज दशरथ ला कुछ पल के लिए स्वर्ग के सिंहासन में बैठे के अधिकार प्राप्त ही श्याराम वही गा समय में हो रामा ये दिन गा कैसे हो राम राजा गा दशरथ राम हो वन गा लागे हो राम आज देखो दाई महाराज दशरथ रोज स्वर्ग की सिंहासन में बैठे बर जाए सज्जनों। एक दिन के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग के सिंहासन ले बैठ के वापस आवत रही, रास्ता में मिल गए कौन? देवर्षि नारद मुनि महाराज। कथे महाराज ते स्वर्ग ले वापस होवत लेकिन जैन स्वर्ग के सिंहासन में ते बैठे रहे महाराज,
और ते रोज वो सिंहासन में बैठस, वो सिंहासन ला तोर आय के बाद में गंगा जल से पवित्र करा जाते, गंगा जल से वो सिंहासन ला धुलवा जाते। श्याराम महाराज दशरथ इतना बात ला सुने साई, महाराज दशरथ की हृदय तो चलनी चलनी हो गए कहते भगवान आज मोर साथ में अत्येक बढ़ता जैन पद में मोला बैठा थे, मोर आय के बाद में मोर इतना बड़े अपमान, ये प्रतापी राजा के इतना बड़े अपमान राजा दशरथ सहन नहीं कर सकी। जाए देवर्षि नारद पूछिस कथे भगवान मोर सिंहासन ला गंगा जल से पवित्र कराथे, काबर कारण का है इला मोला बता देते हो कथे। श्याराम महाराज दशरथ तो देवर्षि नारद मुनि रहा तो बताते कथे महाराज ते प्रतापी राजस, ते पुण्यात्मा राजस, लेकिन तोर घर में कोई संतान नहीं है और जन संतान है बोला अपवित्र माने गए है। जैन जगह में ते बैठे रहे महाराज तोला अपवित्र मान करके वो जगह ला अपवित्र मानिस, अरे वो जगह ला गंगा जल से पवित्र करा जाती। श्याराम राजा दशरथ के तो माथा ला धर के बैठ के कहते भगवान आज अत्येक बड़ मोर साथ काश आज मोर घर में एक जन बेटा होतीस भगवान, एक जन संतान होतीस तो आज ये दुनिया के ताना मोल सुने बर नहीं मिलती। श्याराम वास्तव में देखो श्याराम ए पीड़ा ला वही दाम्पत्य जान सकते जेकर घर में आल औलाद नहीं है। दुनिया में वो दाम्पत्य ला कौन कौन से ताना ला सुने बर मिलते, बांझ कथे, कुलक्षणी कथे, तो दुख में कुछ जन लड़का नहीं है ये अपमानित भाषा से संबोधित करते। दाई विचार करके देखो वो महतारी ऊपर का विपत होई, जैन महतारी ला बांझ के थे। राजा दशरथ अपन प्राण त्यागे पर तैयार हो गए रहा। श्याराम देवर्षि नारद मुनि कथे महाराज रुक जा ते प्राण ला त्याग मत, एक कन मोल समय ला देख थे। श्याराम औहेगा समय में हो रामा देवर्षि नारद राम, भगवान विष्णु कर रामा पहुँचन गा लगे हो राम। आज देवर्षि नारद रहा तो भगवान विष्णु करा किस कथे भगवान अतेक बड़ पुण्यात्मा राजा तोर भक्त है राजा दशरथ जी महाराज, ओकर 60,000 साल की उम्र बीत गए, ओकर घर में एको जन संतान नहीं है। का ये अच्छा बात है भगवान? देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु कथे देवर्षि अरे दशरथ के घर में एक नहीं 4 पुत्र के आगमन हुई और मैं स्वयं ओकर बेटा बन के जाऊं, लेकिन मोला दशरथ जी पाना चाहिए तो सबले पहले गुरु के चरण में जाए पढ़ी। वास्तव में सज्जनों भगवान के पूजा लकर पाठ लकर बोलो तब पल भर के लिए मिल सकते, दर्शन दे सकते, लेकिन परमात्मा ला पाना है जब तक गुरु के चरण में नहीं जाबो तब तक भगवान हमला नहीं मिल सके। भगवान ला पाना है तो गुरु के चरण में जाना जरूरी है। आज राजा दशरथ ला देवर्षि नारद मुनि रहा तो नतना बात ला बता इस कथे महाराज तोला तोर गुरु के चरण में जाए बर पड़ी।
तब तोर घर में पुत्र के आगमन हो ही कथे श्याराम। जय राम। आज राजा दशरथ रहा तुणदाई अपल महल में लौटे हे श्याराम और गुरु के चरण में जाए बर तैयार ही कथे श्याराम। जय राम। राम गुर गृह गया हूँ तुरंत मही पाला रामा। गुर गृह गया हो तुरंत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला कहे श्याराम। गुरु के चरण में दौड़े दौड़ेगी साथ में जोड़ी चरण पकड़ लिस कथे गुरुजी आज मोर घर में एको जन संतान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे सदाई हो गुरु के चरण में गीस और अपन सुख और अपन दुख दोनों ला गुरु बताई। वास्तव में ध्यान देना सज्जनों अपन सुख और अपन दुख कतनो तोर घनिष्ठ रहा है बोल मत बता बताना है तो अपन गुरु बता काबर गुरु ही ओ माध्यम हरे जन दो तोर सुख और दुख ला समझ सकते तोर कतनो घनिष्ठ रहा वो नहीं समझे दाई ते अपन सुख ला बतावे तो ओकर मन में ईर्षापन उत्पन्न हुई ईर्षा जागृत हुई तोर से घृणा करे धरली तोला गिराए के कोशिश करही खुशी में बढ़त रहे ते तोल गिराए के प्रयास करही कतना बेर तोर खुशी ला छीन ली पता नहीं चलही। अपन सुख ला बताना है तो गुरु बता अपन दुख ला बताना है तब गुरु बता कतनो घनिष्ठ रही होकर कर मत बता काबर तोर दुख ला बतावे दाई तो वो दुख से दुखी नहीं होए तोर दुख के मजाक ला उड़ाही। तोर दुख के मजाक उड़ाही उतना बेर तोला भले कही दी कि होगा आते दुख में हंसी के लेकिन याद रखना वो तोर दुख में कभी साथ नहीं दे। तोर दुख और सुख के निवारण करही तो सिर्फ गुरु और गुरु के चरण में किस महाराज दशरथ जी महाराज कथे राजा तोर घर में एक जन नहीं चार चार पुत्र के आगमन होना है श्याराम। चार चार लड़का के आगमन होना है एकर लिए तोला पुत्र का मेष्ठी यज्ञ कराए बर पड़ी कथे श्याराम। तोल पुत्र का मेष्ठी यज्ञ कराए पड़ी तो ये पुत्र का मेष्ठी यज्ञ कर ही कौन श्रृंगी ऋषि नाम के एक ऋषि है तो ये यज्ञ ला संपन्न कर ही कथे श्याराम। प्रभु तोर सुरता राम तोर सुरता दिन रात सताईरा मोला पार लगा देरा प्रभु बेड़ा पार करा देरा। प्रभु तोरे सुरता राम तोरे सुरता प्रभु तोरे सुरता राम तोरे सुरता दिन राह सताईरा मोला पार
लगा दे राम, प्रभु बेड़ा पार करा दे राम, बोलो पार करा दे राम, प्रभु बेड़ा पार करा दे राम। प्रभु तोरे सुरता रामा तोरे सुरता, प्रभु तोरे सुरता दिन रात सताए राम। भोला पारे लगा दे राम, प्रभु मेरा पार लगा दे राम। भोला पारे लगा दे राम, प्रभु मेरा पार लगा दे राम। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, हे राम भजो सिया राम, भजो सिया राम, भजो सिया राम। मन नहीं माने मोरे रामा, काया तू तोरे राम, मन नहीं माने मोरे रामा, काया के तोरो राम। बताओ आजा राम मोर राम के दरगला कैसे बतावा, आजा राम मोर। प्रभु तोरे सुरता राम, तोरे सुरता प्रभु तोरे सुरता राम, तोरे सुरता दिन रात सताई राम। भोला पारे लगा दे राम, प्रभु मेरा पार लगा दे राम। भोला पारे लगा दे राम, प्रभु मेरा पार लगा दे राम। भोला पारे लगा दे राम, प्रभु मेरा पार लगा दे राम। भोला पारे लगा दे राम, प्रभु मेरा पार लगा दे राम। आज महाराज दशरथ के घर में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे बर श्रृंगी ऋषि नाम के एक ऋषि है तन पहुँचे एक थे श्याराम। जय श्याम। शास्त्र में बताते दाई कि ये श्रृंगी ऋषि हा राजा दशरथ के दमान बेटी दमान। तो बेटी दमान कैसे हुई से कथा बहुत लंबा है श्याराम, और जब भी मौका मिले तो कथा ला बताबो। लेकिन आज श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे बर सुंदर राजा के महल में आहे थे श्याराम। जय श्याम। आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ है तो चला थे दाई, सुंदर पुत्र कामेष्टि यज्ञ है तो संपन्न होए बढ़ जावा थे श्याराम। जय श्याम। आज राजा के महल में यज्ञ संपन्न हुई, यज्ञ देवता है तुम प्रकट हुई अग्निदेव। कैसे खीर रूपी प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए चरु में जिन पायस घलो कथे श्याराम। पायस खीर रूपी प्रसाद लेकर के प्रकट हुई अग्निदेव। कथे महाराज ये प्रसाद है जेनला तो तीनों रानी ला जैसे भाग बने वैसने तेहा खिला देवे। एने की इसकी अतना अतना बांटवे कही के जैसे भाग बने वैसने खिलावे तो रानी मनला थे श्याराम। जय श्याम। तब महाराज दशरथ है तो खीर रूपी प्रसाद ला हाथ में लिस दाई और अपन तीनों रानी ला बुलावा थे कथे श्याराम। जय रानी ता राजा रामा तब हिराय प्रिय नारी बोलाई रामा। तीनों रानी ला बुलाई जाई, तीनों रानी ला बुला करके अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लिन्ना कहे श्याराम। जय श्याम। एक चरु मतलब लोटा में खीर रूपी प्रसाद है, जेन खीर रूपी प्रसाद के दो भाग करिस, ध्यान देना खीर के दो भाग करिस जाई, जेन में के एक भाग ला माता को सिल्यल प्रदान कर दिस,
बाचिस एक भाग तेकर फिर से दो भाग कर दिस कथे श्याराम। जय राम एक भाग ला माता कौशल्या दिस बाचिस एक भाग तेकर दो भाग करिस जेन दो भाग में एक भाग ला माता कैकेयी दिस बाचिस फिर एक भाग जेकर सुंदर दो भाग करे ही कथे श्याराम। जय राम तक के भाग होइस वो प्रसाद के भाग होइस आए गिनती नहीं आए। खीर रूपी प्रसाद है जेला दो भाग करिस एक भाग ला माता कौशल्या दिस बाचिस एक भाग तेला दो भाग करिस एक भाग ला माता कैकेयी दिस बाचिस एक भाग तेकर फिर दो भाग करिस कितना भाग होइस 4 भाग होइस ना। हाँ ए आखिरी में जो 2 भाग करे है सज्जनों तेनला एक भागला माता कौशल्या का हाथ में थमा दिस और एक भागला माता कैकेयी के हाथ में फिर से प्रदान कर दिस। श्याराम जय राम जैसे दोनों माता रहा तो बाद में मिले भागला हाथ में पकड़िस दोनों माता रहा तो वो एक एक भागला माता सुमित्रा प्रदान कर दिस। जैसे माता सुमित्रा वो प्रसाद ला हाथ में पकड़िस वचन देवल लग जथे कथे दीदी आज मोला अपन अपन भाग के एक एक भाग प्रसाद ला दे हो अगर परमात्मा करे मोर 2 जन बेटा हो जाए तो एक बेटा ला मोर बड़े दीदी कौशल्या के बेटा के सेवा में लगा दो भगवान और एक बेटा ला कैकेयी के बेटा के सेवा में लगा दूं कावर वो दोनों बहनी के भाग के प्रसाद हे तन मोला मिले हे कथे श्याराम। जय राम आज तीनों रानी रहा तुम प्रसाद ला ग्रहण करे ताई तीनों माता के गर्भ के समय हे तुम चला थे दाई 1 ले 2 2 ले 3 3 ले 4 महीना कथे श्याराम। जय राम 4 ले 5 महीना 5 ले 6 महीना 6 ले 7 7 ले 8 8 ले 9वां महीना के 6 आज देवता मन है तो खुशी मनावत है ये दुनिया में भगवान के आगमन होने वाला है। कैसे ये मोला निकला गे तुलसी और लिखेगा रामायण हे मोला निकला गे तुलसी लिखेगा रामायण मोला निकला के तुलसी लिखेगा रामायण मोला निकला गे तुलसी लिखेगा रामायण मोला निकला के तुलसी लिखेगा रामायण लिखेगा रामायण मिठी मिठी वाणी हतोरा लिखेगा रामायण मिठी वाणी लिखेगा रामायण हतोरा मिठी मिठी वाणी हतोरा लिखेगा रामायण मिठी वाणी निकला के तुलसी लिखेगा रामायण हतोरा मोला निकला के तुलसी लिखेगा रामायण मोला निकला के तुलसी लिखेगा रामायण हतोरा मोला निकला के तुलसी लिखेगा रामायण आज ऐसे प्रकार से देवता मन रहा तो सुंदर खुशी में झूमत है। आज आकाश मार्ग के में स्थित हो गए कथे श्याराम। जय राम योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल कहे श्याराम। जय आज जितना योग रहीस नक्षत्र रहीस वार रहीस तिथि रहीस सब के सब एक अनुकूल समय में आगे दाई हो कावर आज राम जी के धरती में अवतरण होना है। वास्तविकता में कोई महत्वपूर्ण कार्य होते ओकर साक्षी बने बर हर कोई तैयार बनते
आपो मन के गांव में राम कथा होवा थे। यहाँ के जन सियान है वो कही मैं जब सियान रहे होगा तो मोर कार्यकाल में भगवान की कथा ला कराहो की सोची नहीं हुई। हाँ वैसने ये समय के साक्षी बने बर योग लगन ग्रहबार तिथि जतेक योग लग्न ग्रह बार तिथि नक्षत्र रही सबके सब एक अनुकूल समय में आ गए। काबर आज भगवान के जन्म के साक्षी बनना है कथे श्याराम तब सुंदर चौपाई लिखी जाए श्याराम का रमनवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता कहे श्याराम। आज भगवान है तो दुनिया में आए के तैयारी करा थे तो कौन से समय ला चुना थे दाई चैत के महीना ला और चैत के महीना बताते कि चैत के महीना वो सुंदर महीना है जेल में न तो ज्यादा घाम रहा है न तो ज्यादा ठंड रहा है न बरसात हो। ऐसे चैत के महीना दाई हो जेल कथे बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के आगमन है श्याराम ये भगवान के दुनिया में आए के समय है। आज मध्य दिवस के समय ला चुना थे कथे श्याराम। चैत के महीना नवमी के तिथि मंगलवार के दिन के 12 बजे आज सुंदर शीतल मंद पवन हवा है तुम चला थे कथे श्याराम। तब कथे दाई गोस्वामी तुलसीदास जी बताते कि उस समय में भगवान विष्णु चार भुजाधारी गदा चक्र पद्म धारण करके माता कौशल्या के महल में प्रकट हो जाते श्याराम। कोहिला की हिनका भय प्रकट कृपाला दीन दयाला हर्षित कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता रहत भगवान के शरीर ला देखिस कथे भगवान ओहो तोर बदन कितना सुंदर है परमात्मा तोर नेत्र ला देख नील कमाल के समान तोर नेत्र है प्रभु तोर होठ कमल के पंखुड़ी जैसे है लोचन अभिरामा तन घन श्यामा अद्भुत रूप विचारी। माता रहा तो बारंबार भगवान के ओकर रूप के बखान करा थे तब भगवान कथे दाई ले तोर बेटा बन के आ गया बता मैं रावण ले जाके अभी मार दे ये दुनिया में पाप से मुक्त कर दे। भगवान माता ला कहा थे लेकिन माता कथे भगवान मोला माँ बने तो सौभाग्य पहली प्रदान कर प्रभु काबर ए रूप में ते आ जबे तब मैं माँ कैसे कहला हूँ मोला माँ के सौभाग्य प्रदान कर काबर ते वरदान दे हस। जब 14वें मनवंतर में मनु और शत्रुपा के रूप में एक कौशल्या माता कौशल्या और दशरथ जी महाराज जन्म ले रही भगवान की घोर तप कर रही तब भगवान विष्णु वरदान दे रही जब ये धरती में कौशल्या और दशरथ के रूप में धरती में आवे तब तोर गर्भ ले ये दुनिया में जन्म लूहू कही के कथे श्याराम। आज वो सुख मोल प्रदान कर प्रभु बालक बन के दुनिया में आ जा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन का
विप्रधेनु सुर संतहिता लीन्ह मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मनवा हरि हरि। श्री कृष्ण भगवान की। आज चैत के महीना है, दाई नवमी की तिथि है, मंगलवार के दिन के 12 बजे के समय मध्य दिवस शुक्ल पक्ष अंजोरी पाठ में भगवान विष्णु है तो राम जी के रूप में ये धरती में अवतरित होते। बोल श्यावर रामचंद्र की। ऐसे राम के जन्म विप्रधेनु सुर संतहिता। जब जब ये धरती में 4 जन के ऊपर विपत्ति आती, तब तब भगवान है तो कोई न कोई रूप में धरती में जन्म लेते। कथे श्याराम जय विप्र मतलब दीन दुखी, धेनु मतलब गौ। और जब जब ये धरती में अत्याचार पापाचार बढ़े सज्जनों, माता धरती गाय के रूप बना करके भगवान ने पुकार लगा है। तब तब भगवान ये धरती में जन्म लेकर के आए। धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, देवता मन के ऊपर राक्षस मन चढ़ाई करी तब। और संत मतलब ऋषि मुनि तपस्वी सत्संगी। जब जब ये 4 जन के ऊपर विपत्तियां है, तब तब परमात्मा है तो ये धरती में अवतार ले। अवतार और जन्म मानव के लिए जन्म लेकर के आते सज्जनों। वास्तविकता में कहा जाए और शास्त्र में विदित है, मृत्यु लोक के नियम है, जैन जन्म लेकर के आते होकर मरना निश्चित है। कोनो हाथ उचाक बता दे दाई, भगवान के मरण की कथा सुने हो? राम मरीज के सुने हो? नहीं सुने हो ना? कृष्ण मरीज के सुने हो? नहीं सुने हो? काबर कभी भगवान ये धरती में जन्म लेकर के नहीं आए। ये मानव के भूल, मानव के स्वाभाविक के श्याराम जन भगवान ये दुनिया में जन्म लेकर के आते कथन। लेकिन जब भी भगवान ये दुनिया में आए, निमित्त मात्र अपन अंश रूप में अवतार लेकर के आए। बोल श्यावर रामचंद्र की। ऐसे परमात्मा के ये दुनिया में अवतरण होते कथे श्याराम। आवनदाई सुंदर भगवान के जन्म के अवतरण के कथा है श्याराम। आज भगवान ये दुनिया में आगे और आ करके सुंदर ये दुनिया ले पाप ल मुक्त करत ही कथे श्याराम। वैसे शास्त्र में बताते राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन 5 कारण मुख्य बताते श्याराम। कौन कौन से कारण? सबसे पहली कारण है जय और विजय। जय और विजय कौन है? भगवान विष्णु के द्वारपाल जेला ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद अजुर्वेद भगवान से मिले वर्गीस द्वारपाल मन रोक दिस कथे भगवान अभी शेष के संयम आराम करते, तुमला अंदर नहीं जाना है। 3 बार की हिस मोला जान हमला जान देव कही के 3 बार रोक दिस और ऋषि मन जय विजय श्राप दिस। अरे बालक तू मन हमला भगवान विष्णु से मिले बार रोके हो तो जाओ, तू हर मन के जन्म है तो राक्षस कुल में होना है। और 1 बार नहीं 3 बार तुम्हारे राक्षस कुल में जन्म लू। एला श्राप दिस भगवान दौड़े दौड़े कथे अतेक बड़कावा श्राप दे दो कथे भगवान ला जब जब भी राक्षस मन ही तब तब ये धरती में तोला आयल पर ही अब एकर मन की उद्धार ला करे पर पड़ी कथे श्याराम। ये पहला कारण है। दूसरा कारण बताई श्याराम का माता सती वृंदा माता वृंदा पतिव्रत धर्म के पालन करिया रानी रही। जैन माता भगवान माता के अपन पति के सेवा करे, अपन पति के पूजा करे। भगवान छल से आप ओकर पति के रूप बना करके ऐस ओकर सतीत्व ला भंग करे के प्रयास करी, ओकर पति के मृत्यु हुई। तेकर कारण से माता वृंदा भगवान ला श्राप दिस। भगवान आज से मोर संग छल करके मोर सतीत्व लते भंग करे के प्रयास करे।
मोर पति की मृत्यु हुई, जा मैं सुतोल श्राप देवत हूँ कि ते भी अपन पत्नी से दूर हो जाबे। श्याराम तोरो पत्नी रा मोर पति हर के ले गई, यही कारण से जालंधर रावण के रूप में जन्म लीस, माता सीता के हरण करीस, तेकर कारण से भगवान ले ये धरती में आना पड़ी। श्याराम तीसरा कारण काय दाई, देवर्षि नारद मुनि महाराज। देवर्षि नारद मुनि महाराज माया में फंस गए, माया में फंसीस। भगवान ले कथे मोला स्वयंवर में जाना है तो रूप ला एक दिन के लिए उधार में दे दे, भगवान के रूप ला मांगे। अगर नारद मुनि परिवार बसा ही तो ये दुनिया के का हुई, वही तो दूर संचारक केगा। आपन मोबाइल और टीवी के माध्यम से जगह जगह खबर ला पात हो, वैसे देवर्षि नारद मुनि जगह जगह खबर ला देवैया रहीस। अगर ओ माया में भुला जतीस तो ये दुनिया के का होतीस, ओला बेंद्रा के रूप दे दिस कोनी जानिस। देवर्षि नारद मुनि रहा तो स्वयंवर में गीस, स्वयंवर में गीस सब ओकर हंसी उड़ाल धरलिस। भगवान घलो चल दिस अपन रूप ला लेकर के स्वयंवर में मोहनी है तो विश्व मोहनी माया के मोहनी बना रही, ओकर गला में वरमाला डाल दिस। क्रोधित हो गए, कौन हा देवर्षि नारद मुनि अत्यंत सुंदर बने हो, भगवान बोला अपन रूप दे है, लेकिन मोर गलम नहीं डाली। भगवान शंकर के दोनों गणमन घलो के रहा नंदी महाराज मन, ओकर रूप ला देखे वहां से काबर हंसत हो, तो रूप ला पहली तो देख गया, अपन रूप ला पानी के छाए में देखिस कथे बेंद्रा है। तब भगवान लो जाके श्राप दिस कथे भगवान आज से मल बेंद्रा के रूप दे हस, जा मैं तो श्राप देता हूँ कि ते भी बेंद्रा के संगति में पड़वे। हाँ ते बोला नारी हो से दूर करे हस, तो जा मैं तो दूसरा श्राप देवत हूँ कि ते भी अपन नारी से दूर होबे। ऐसे ऐसे कारण बनी श्याराम भगवान के दुनिया में आए के पीला 32 के संकेत है। आवन हमार एक उद्देश्य है सनातन धर्म के प्रति जागरूकता। तब प्रश्न है आंसर दिस क्वेश्चन सज्जनों, हमन कौन से धर्म के मानने वाला आए? अपन धर्म के हेवर लाज मर्थ हो, गर्व से कहो हम हिंदू है, हम हिंदू ला मानने वाला। अब हिंदू हमारे सनातन धर्म है, लेकिन आज हमारे सनातन धर्म है तो खतरा में पड़े। कारण का है? का हमला हमारे भगवान पर विश्वास नहीं है? नहीं है दाई हाबे तो अपन धर्म ला छोड़ के दूसरा के धर्म ला काबर अपनावत अपनाते नहीं। तुहर गांव हावेत नहीं है तिल्ली जानो दाई हो, धर्म परिवर्तन करत है नहीं। काबर अपन निष्ठा ला मजबूत रखो, अपन सनातन धर्म ला एकता से बना करके रखो। काबर ये भारत के भूइया है तो हिंदू राष्ट्र है श्याराम। अब हिंदू राष्ट्र तब बनी जब हिंदू में अपन एकता ला बना करके रखो, एकजुट होकर के रखो, तब हमारे हिंदू धर्म में कोई आंख उठा करके नहीं देखे। राम ला मानने वाला मन राम ला मानो, श्याम ला मानने वाला मन श्याम ला मानो, भगवान शंकर ला मानने वाला मन भगवान शंकर ला मानो, माता दुर्गा ला मानने वाला मन माता दुर्गा ला मानो। नाम अनेक है पर परमात्मा एक है। गेहूं पिसान के चाहे गुलगुल भजिया बना खाओ, पराठा बना खाओ, अन्य कोई व्यंजन बना खाओ, बनही था गेहूं के आटा से बनही ना। हाँ नाम अनेक है पर परमात्मा एक है। चलो अपन सनातन धर्म ला मजबूत रखन। अतेक बेले में देखा था सज्जनों चुपचाप बैठे हो, कोनो ऐसे गोल ला मांग बैठे है, ए दे कोनो हाथ लैसे बांध के बैठे है, कोनो ऐसे कर दे दादा अतेक का दुख पर गए कथे श्याराम। सबसे निवेदन है भजन में ताली बजाहू ना, आखिरी भजन है बजाहू, हाथ लो ऊंचा कहा बजाहू।
अतिरिक्त जन के ठेका है बाकी है। सबसे निवेदन है भजन में ताली बजाना है। एक बार जोरदार जयकारा के साथ में बोल रामचंद्र की मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। कौन से नारा? मोर बाद में सब लोग बोलना है, मैं बोलूं होकर बाद में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अतेक जन बैठे हो दाई हो, मैं एक जनमंच में चढ़ के चिल्लात तो मोर आवाज पूरा बस्ती भर गूंजत हुई, लेकिन अतेक जन के आवाज मंचे तक नहीं आवत है। ऐसा में नहीं बने, जोरदार हाथ उबर करके नारा लगाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम। एक गीत ला सबसे पहली कौन गा है? एक मुस्लिम लड़की। जब मुस्लिम लड़की राममय हो सकते तब का हम हिंदू राममय नहीं हो सकन? हो सकथन ना? अरे ताली ले बजा सकथन ना? जिन नाचे के विचार हुई अपन जगह में खड़े होकर नाच लो। राम से नाम के में नाचने वाला होकर से बड़ा नचकार कोई नहीं हुए। सुंदर हाथ उबर करके ताली बजाते हुए हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। हाथ ऊपर करके सिया राम सिया राम सिया राम। सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके धुरिया में बैठे तो हुमल्ला मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर राम, बाबर शेर बाबर शेर बाबर शेर राम बाबर शेर। हमसे जो टकराएगा कर देंगे हम उसको ढेर, कर देंगे हम उसको ढेर राम, कर देंगे हम उसको ढेर राम। राम नाम की जोत जला के, राम नाम की जोत जला के धुन में उसी का नाचेंगे राम। जय जय श्री राम। सिया राम सिया राम कैसे दाई सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। तुम्हार गांव तरिया है तहवेत नहीं है हवे ना? गांव गांव में होते तरिया दाई, तो तुम्हारे गांव थोड़े ही सबो गांव होते कथे सिया राम। जय सिया राम। और गांव गांव में होते तरिया, और गांव गांव में होते कुआं। और जैन राम जी के भजन में ताली नहीं बजाही ओकर मुड़ी में खस खस ले। अब तुम अल्लाह जानना है दादा काकर मुड़ी बेंद्रा कस खजवात रहना है केला। तब भजन में ताली बजाहू ना, हाथ ऊपर करो। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया
झूमते हुए हो मेरे हो मेरे हो मेरे हो मेरे हो मेरे हो मेरे भारत का बच्चा बच्चा हमारे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। प्रेम से बोले राधा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बहुत ही धमाकेदार इन्होंने ऐसे मधुर गीत संगीत का जादुई संसार यहाँ रचा। हम आपको धन्यवाद। 50 रुपए की सम्मान की राशि है और मिथिलेश गणेश्वर दर्रो सरपंच ग्राम पंचायत भिरौत के दो तरफ से 200 रुपए सम्मान की राशि आई है। और इसी कड़ी में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायिका श्रीमती सावित्री मनोज सिंह मंडावी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। इस मंच में हम जब भी आमंत्रण किए हैं इस मंच की गरिमा को बनाए हुए हैं और इस मंच में हमेशा याद करते हैं और इस मंच में आते रहते हैं। तो जोरदार ताली बजा दीजिएगा। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित हैं और